सबसे पहले आपका स्वागत है। जो भी डिवाइन के चैनल में नए आए हैं, मोस्ट वेलकम। तो आप सबको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ के 9 रूपों को आज हम देखेंगे कि माँ के 9 रूप हमको क्या ज्ञान देते हैं। विष्णु जी के 10वें अवतार जो कि एक एवोल्यूशन को बताते हैं कि जो हम लोग हैं, हमारे अंदर भी वो शिव और शक्ति है, वो भगवान है, वो महामाई है, वो माँ दुर्गा है, माँ काल रात्रि है, वो सभी हमारे अंदर ही है। और ये नवरात्रों का वैसे 7 नवरात्रे होते हैं, महामाई के 7 रूप होते हैं। उसमें से जो दूसरे 2 रूप है माँ गौरी के कि जो कि ये मैं आपको एक्सप्लेन से अच्छी तरह से समझाऊंगी। और विष्णु जी के 10वें अवतार के रूप की बात, उनके एवोल्यूशन की बात हम कभी किसी दिन फिर करेंगे। आज हम देखते हैं कि महामाई के ये 9 रूपों से या 7 रूपों से हमें क्या ज्ञान मिलता है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं जो भी वीडियो बनाती हूँ मैं कभी कहीं से नहीं देखती, मटेरियल कहीं कहीं से नहीं उठाती। मैं मेडिटेशन में मेरे को यूनिवर्स प्रोवाइड करते हैं। मेडिटेशन में देखती हूँ, कोई भी मैं धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक बुक नहीं पढ़ती। अभी शायद वहां तक मैं इतना ज्यादा भी नहीं पहुंची, फिर भी यूनिवर्स मेरे को मैसेज डाउनलोडिंग कर देते हैं। तो फिर फटाफट से मेरे को जैसे एक सिस्टम में फीड हो जाता है ना, वैसे फीड हो जाता है। तो हम लोग तो मटेरियलिस्ट दुनिया में रहते हैं तो भूल जाता है। तो मेरे को फिर लिखना पड़ता है कि क्या क्या मेरे को यूनिवर्स ने बोला। बाय द वे कहीं कोई कमी रह गई हो तो देख लेना, आप कमेंट में मेरे को लिख देना। आज मैं आपको बताऊंगी हमारी वैल्यू क्या है सेल्फ लव के बारे में भी, कि कैसे हमको अपनी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, कि हमारे अंदर वो 9 देवियां हमारे अंदर ही है। हम लोग एक एनर्जी हैं और जितने भी देवी देवता आए हैं वो एक एनर्जी है। जो लोग शिव भोलेनाथ को मानते हैं, मैं आज थोड़ा सा इनके बारे में भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। वैसे पूरी वीडियो बन सकती है इन पर। तो जब भी शिव भोलेनाथ हमारे अंदर वो शक्ति और शिव जागते हैं, तो सबसे पहले तो आप ये देख लें, अगर आपके अंदर ये सिम्टम है कि आप फिर आपके खाने में चेंज आ जाएगा। आपको खुद पता चल जाएगा कि मैंने क्या खाना है, क्या नहीं खाना, चेंज आ जाएगा। ये मैं इसके बारे में कुछ बोल नहीं सकती, ये आपको खुद को पता चल जाएगा। नंबर 2, आप के जितने भी शांति हो जाएगी। जो भी नेगेटिव लोग हैं, पॉजिटिव लोग हैं, आपका ऑरा इतना क्लीन हो जाएगा कि जो नेगेटिव लोग हैं वो यूनिवर्स वो आपसे दूर कर देगा, चाहे आपका ब्लड रिलेशन ही क्यों ना हो। ये सिम्टम है शिव शक्ति के, काफी है। मैं फिर इसके लिए फिर कभी वीडियो बनाऊंगी। वो शिव भी हमारे अंदर है, वो महामाई माँ दुर्गा भी हमारे अंदर है। तो आज हम देखते हैं, वैसे चाहे फिजिकली शरीर हमको एक ही या शी के रूप में मिला है, लेकिन हम एक एनर्जी है, हम एक आत्मा है, हम एक आत्मा है और आत्मा एक ही है और परमात्मा भी एक ही है। ये चोला है हमारे को मिला हुआ, चाहे वो जेंट्स के रूप में, चाहे लेडीज के रूप में, ही या शी। और ऐसे ही हम लोग एनर्जी हैं। ऐसे ही जब देवी देवता, अकाल पुरख, परम पिता परमात्मा जब यहाँ पर इंसान के चोले में आते हैं तो वो भी एक एनर्जी होते हैं। आज आप देखें, माँ दुर्गा को मानोगे तो माँ दुर्गा जैसी एनर्जी, अगर आप शिव भोलेनाथ को ना मानोगे तो शिव भोलेनाथ जैसी एनर्जी। अगर आप ये नहीं है, परमात्मा एक ही है। जैसे हम लोग मैं हूं, मेरी माँ है, तो उनकी एनर्जी अलग है, मेरी एनर्जी अलग है, लेकिन आत्मा तो एक ही है ना। शरीर में वो जो ब्लड है वो भी एक ही है,
तो आज हम देखते हैं कि माँ हमको क्या ज्ञान देना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी, जो देवी दुर्गा है ये पार्वती माँ ही है, पार्वती माँ का रूप है। तो पार्वती माँ जो कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र प्रजापति दक्ष के घर उन्होंने जन्म लिया। ये तो सबको इसके बारे में पता ही होगा। तो तब इनका नाम सती था। इनका विवाह भगवान शिव के साथ हुआ, ये भी सबको पता है। तो राजा दक्ष ने एक बार महान यज्ञ कराया। तो उसमें सभी राजे महाराजों को, सभी को इनवाइट किया, बुलाया। सब लोग मेरे को बोलते हैं कि आप इंग्लिश मत इतनी बोला करो, तो डोंट वरी, मैं तो बिल्कुल कम बोलती हूँ। तो फिर भी कहीं, वैसे तो मेरे चैनल भी मेरा अभी नया ही है, मोनेटाइज हो गया है और 6 से 7 मंथ ही हुए। तो इसलिए धीरे धीरे मेरे को अपने व्यूवर्स का पता चल रहा है कि उनका टेस्ट क्या है। तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो जब भी उन्होंने सबको इनवाइट किया तो शिव भोलेनाथ को इनवाइट नहीं किया। तो वो सती माँ ने बोला शिवजी भोलेनाथ को कि मैंने भी जाना है। तो वो बोलते हैं, शिवजी भोलेनाथ, भोले बाबा जी समझाते हैं शंभू बाबा जी कि जब तक कोई हमको इनवाइट नहीं करता, बुलाता नहीं, हमें जाना नहीं चाहिए। तो माँ कहते नहीं, मैंने जाना है। एक मायके जाने का खुशी हर एक औरत को इतनी होती है, जैसे कुछ पूछो ही ना। ऐसे ही होता है कि जैसे कि किसी मेले में जा रहे हैं, उसके अंदर खुशी वो खुद ही फील कर सकते हैं जब कोई लड़की अपने मायके घर जाती है। तो शिवजी भोलेनाथ कहते हैं कि चलो ठीक है, फिर चले जाओ। वो चले जाते हैं। वहां जाते हैं महामाई माँ सती, तो उनको कोई नहीं बुलाता। उनके माँ, क्योंकि माँ तो माँ ही होती है, उनके माँ उनको बुलाते हैं। तो बैठ जाते हैं। वो देखते हैं कि शिवजी भोलेनाथ का तो किसी ने कोई जिक्र तक भी नहीं किया। और उनके, देखो, एक खुद परमात्मा जिनको पार्वती माँ के माता पिता नहीं पहचान सके, तो जो लोग एक परमात्मा को भी लोग बातें करते हैं, देखो, तो हम लोग कौन है। तो जब उनकी बातें उनसे सहन नहीं हो, तो उन्होंने, आपको पता ही है क्या, आगे का पता ही। तो उसके बाद शिव भोलेनाथ को इतना गुस्सा आता है, तांडव के बारे में भी आपको पता ही होता। क्योंकि मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहती, मैं महामाई के बारे में आपको बताना चाहती हूँ, ऐसे वीडियो लंबी हो जाएगी। तो जहां जहां भी महामाई के, जब शिव जी भोलेनाथ को तांडव गुस्सा आया, तो आपको पता है प्रलय आ गई। सारा जो मैं कहती हूँ 3D 5D ये सारे डोल गए। तो हिलने लगे, कांपने लगे सभी देवी देवता कि ये क्या हो गया। वो क्रिएटर, वो जो एक ही है, भगवान शिव भोलेनाथ, ये सब उसकी तो रचना है ना। तो अब उनका गुस्सा कैसे शांत किया जाए। माँ सती को लेकर जहां जहां से वो जाते रहे, वहां वहां माँ के अंग गिरे। तो वहां वहां माँ ने 7 रूपों में जन्म लिया। वैसे 9 रूप है, वैसे तो पता नहीं महामाई के 64,000 रूप है, पता नहीं कितने रूप हैं। 64,000 रूप तो मेरे को मेडिटेशन में पता है। तब मेरे को इतना नहीं पता था कि मैं आज वीडियो भी बनाऊंगी। मेडिटेशन में मेरे को पता चलता था, तो इतनी कई बातें मेरे को याद रह जाती, कई भूली भी जाती है। तो महामाई के वो 9 रूपों का आज मैं वर्णन करूंगी। जब भी महामाई का पहला जन्म हुआ, वो जन्म हुआ महामाई का, आपको पता है, शैलपुत्री पर्वत राजा हिमालय के घर शैलपुत्री माँ का जन्म हुआ। तो
ये जब भी एक छोटा शिशु, इसका कंपैरिजन में एक शी से करूंगी कि न्यू बॉर्न बेबी शी से करूंगी। देखो, जब भी एक छोटा बच्चा, इसकी तुलना शी से, एक औरत से करूंगी मैं, क्योंकि यूनिवर्स ने जब एक औरत के रूप में जन्म लिया, उस भगवान ने, उस अकाल पुरख ने, तो ये सारा एवोल्यूशंस हम कैसे कैसे क्रिएट करते हैं, क्या है हम, हमें अपनी वैल्यू का पता होना चाहिए कि वो क्रिएटर हमारे अंदर ही है। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, वो महामाई तो आपके अंदर। 6 मंथ में नवरात्रे आते हैं तो हमको याद आता है कि महामाई का हमने भजन बंदगी करनी है, व्रत रखने हैं, है ना। लेकिन ये नहीं, उनको इंट्रोवर्ट अंदर उतारना है। जब भी हम अंदर उतारेंगे वो महामाई को, तो साक्षात आपको दर्शन होंगे, ऐसे बाहर ही नहीं। मैं ये नहीं कहती, हर वीडियो में कहती हूँ मंदिर मस्जिदों में जाओ, लेकिन उसके बाद इंटरनल जाके एक्सटर्नल भी जाओ। जब आप एक्सटर्नल जाओगे, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो बुझे सो पाए, जो बाहर है वो आपको अंदर ही मिल जाएगी। वो थर्ड आई, वो ड्वाइन, वो 10वीं द्वार ड्वाइन आई जब खुल जाती है, तब तो फिर जीने का कुछ मजा ही और होता है। कॉन्फिडेंस आ जाता है, सब समझ में आने लग जाता है, डिसिप्लिन आ जाता है। तो माँ शैलपुत्री के रूप में जन्म लिया। शैलपुत्री, शैल पर्वतराज हिमालय का नाम था, आपको पता है। जब भी एक छोटा बच्चा होता है, जिसके घर वो बच्चा होता है, उसका कोई नाम नहीं होता। सभी कहते हैं ये फलाने फलाने की लड़की है। ये जैसे मान लो किसी का नाम है राज, कह लो ये राज की लड़की है, ये उसकी पुत्री, ऐसे पर्वतराज हिमालय की पुत्री। लेकिन उनको नाम हेमवती माँ भी कहते हैं, सती माँ भी कहते हैं। ऐसे ही जो न्यू बॉर्न बेबी जन्म लेता है, जैसे माँ, आप उनका स्वरूप देखा होगा, माँ शैलपुत्री का। शैलपुत्री के हाथ में एक त्रिशूल होता है और एक कमल होता है। कमल किसका प्रतीक है? न्यू बॉर्न बेबी का। जैसे न्यू बॉर्न बेबी एक कमल की तरह होता है ना, खिलता रहता है, हंसता रहता है, सब कुछ उसको पता होता है, सुनता है, फीड करता है। यहाँ पर हम लोग, मैं कहती हूँ ना कि सिस्टम है, हमको कौन चला रहे हैं सिस्टम को? वो ऊपर वाले, रिमोट कंट्रोल, सब कुछ उनके हाथ में ही है। तो ऐसे ही जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, वो कमल की तरह, हर कोई रास्ते में लेकर एक छोटा बच्चा जाओ ना, हर कोई उसको बुलाता है। लेकिन उसको इतना पता होता है कि मैंने बड़ा होके, एक त्रिशूल प्रतीक है कि कुछ करना है, कुछ क्रिएट करना है। छोटे बच्चे का भी ये दिमाग होता है, जैसे अभिमन्यु ने माँ के गर्भ में सीख लिया था ना, वैसे ही वो शिशु को सब कुछ पता होता है। कमल ये प्रतीक है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू मेरे को ज्ञान देने के लिए। और जो भी ये वीडियो देखेंगे, ये उन तक जाएगी जो महामाई, जिनको बहुत प्यार करते हैं, जिनको वो डिवाइन, वो एक ही खुद अकाल पुरख परमपिता परमात्मा प्यार करते हैं। नहीं तो लोग तो बस बाहरी तौर पर व्रत रख लिए, उपवास रख लिए। भगवान ये नहीं कहता आप 70 पकवान पकवाओ फिर मैं खुश होऊंगा, वो तो भावना के भूखे हैं। वो कहते हैं विजडम, विजडम लो अंदर से बाहरी ज्ञान तो हम MA PhD पता नहीं कितना पढ़ लेते हैं ना। पहले जब स्टडी होती थी, वैसे आज भी मैंने देखा है स्कूलों में, मैंने देखा है कि वहां पर आज भी सुबह जब प्रेयर कराई जाती है, भगवान को याद करवाया जाता है, लेकिन पहले एक ये अलग से सब्जेक्ट होता था। हमारे को अध्यात्मक स्टडी भी करानी चाहिए। तो ठीक है, देखते हैं कि हमने कंपैरिजन किया एक न्यू बॉर्न बेबी से, शैलपुत्री का, ठीक है।
अब माँ का दूसरा रूप हम देखते हैं, दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी जो महामाई का कंपैरिजन मेरे यूनिवर्स ने मेरे को बताया कि जो बच्चा वो बड़ा हो गया, अब वो विद्यालय जाने लगा, पढ़ने जाने लगा स्कूल में, विजडम गेन करने के लिए, ज्ञान गेन करने के लिए, अपनी जिंदगी जीने के लिए, अपने लिए प्लस दूसरों के लिए जीने के लिए, विजडम गेन करने के लिए वो आश्रम जाने लगा। पुराने टाइम में हम लोग इसको कहते थे, स्कूल आजकल नाम दिया गया, हम कहते थे ब्रह्मचारी आश्रम। तो शैलपुत्री जो है, ब्रह्मचार्य में जो बच्चा है, न्यू बॉर्न बेबी बड़ा हो गया, विद्यालय जाने लगा, तो शिशु से वो एक कुछ वो शिशु सीखने गया ना कुछ, तो उसको ये सिखाया जाता था कि आपने ब्रह्मचार्य धारण करना है, ब्रह्मचार्य धारण पालन पोषण करना है। और उनको आज भी वाइट यूनिफॉर्म, वाइट कपड़े पहनाए जाते थे आश्रम में जब जाते थे। आज भी कई जगह पर वाइट यूनिफॉर्म होती है। तो वाइट यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? जब हम उस परमात्मा से 3D की स्टडी या 5D की स्टडी, क्योंकि भगवान एक बिल्कुल वाइट ऑरा है, तो वाइट ऑरा हमने मतलब बिल्कुल अंदर से खाली होगी ना, तभी हम विजडम लेंगे ना। अगर हम बारी 3D की भी पढ़ाई कर रहे हैं तो अंदर से अगर हम थॉट चलते रहेंगे, बच्चा सैडनेस में रहेगा तो नहीं ना पड़ेगा। वाइट उसका प्रतीक है कि अब जैसे एक बर्तन साफ होगा ना तो उसमें हम कुछ डाल सकते हैं, ऐसे ही वाइट का मतलब है कि हमको अंदर बाहर से बिल्कुल तर बर तैयार रहना चाहिए और ब्रह्मचार्य धारण करना चाहिए। तो इसलिए वाइट वस्त्र पहनाए जाते थे और आश्रम बोला जाता था ब्रह्मचार्य आश्रम। तो वाइट वस्त्र हमें ये भी सिखाते हैं कि मटेरियलिज्म से हमने दूर रहना है जितनी देर तक हम लोग स्टडी करते हैं। जैसे मान लो कोई ने हायर एजुकेशन यूनिवर्स तक पहुंचा है, जब भी उसकी पढ़ाई खत्म होती है तो तीसरा माँ का रूप है चंद्र घंटा। तीसरा रूप है मेरी माँ का चंद्र घंटा। हम कंपैरिजन करते हैं कि जब एक न्यू बॉर्न बेबी ने स्टडी कंप्लीट कर ली, विजडम कंप्लीट कर ली, बिल्कुल भरपूर हो गया, बिल्कुल भर गया विजडम से, अपना भला बुरा सोचने लगा, दूसरों का भी भला बुरा सोचने लगा, तो चंद्र घंटा का रूप है। चंद्र घंटा के 10 हाथ हैं, आप देखना 10 हाथ का मतलब है कि सारी विजडम गेन कर ली हमने। ही जहाँ जो विद्यालय जाने लगे थे उन्होंने वैसे मैं शी बोलूंगी, महामाई का रूप है जो, तो वो लड़की ने सारी विजडम ले ली। अब वो इस काबिल हो गए हैं कि उनमें पावर आ गई है, उसमें उनमें पावर आ गई है, अच्छा बुरा देखने की पावर आ गई और सेल्फ डिपेंड, किसी पर को डिपेंड नहीं। शी पढ़ लिख गए हैं और वो सेल्फ डिपेंड है। उस टाइम भी लेडीज जो शी बहुत काम करते थे, आज भी ट्रेंड है कि हमने अपनी बेटियों को बिल्कुल सेल्फ डिपेंड बनाकर भेजना है, किसी पर वो को डिपेंड ना हो और अच्छी शिक्षा देकर भेजना है। माँ दुर्गा की तरह, माँ लक्ष्मी की तरह, माँ सरस्वती की तरह, माँ सरस्वती की तरह हर एक ज्ञान को हमने हासिल करना है। ये चंद्र घंटा एक भरपूर महामाई है। 10 हाथों का मतलब ये है, ये नहीं है
कि महामाई के 10 हाथ हैं, तो महामाई के रियली में 10 हाथ होते हैं। 10 हाथों का कोई मतलब होता है 10 भुजाओं। 18 भुजाएं भी हैं महामाई के, उसका भी कोई मतलब होता है। जो महामाई ने पकड़ा हुआ है उसका भी कुछ मतलब होता है। जितना मेरे को यूनिवर्स ने बताया मेडिटेशन में, उतना मैं आपको बता रही हूँ। तो फिर चौथा रूप है मेरी महामाई का कुसमंडा। सबको पता होगा कुसमंडा का मतलब ही आपको नाम लेते ही पता चलता होगा, कॉस्मिक एग। कुसमंडा, कु मीन कुस, छोटा, अंडा, ठीक है। ये जो स्वरूप है इसका मैं मेरे यूनिवर्स कंपैरिजन करते हैं माँ के साथ। जो कि बच्चा पढ़ लिख कर विजडम लेकर भरपूर होके बाद में इस काबिल बन गए, फिर वो एक पुत्री से माँ बन गई। पहले शैलपुत्री थी ना, शैलपुत्री थी, किसी की पुत्री थी, फिर वो एक माँ बन गई। तो जब भी कोई माँ बनते हैं तो उनमें शक्ति आ जाती है और उनमें इतनी ममता आ जाती है, मदरहुड नेचर, इतना प्यार आ जाता है कि उनका सारा का सारा ध्यान अपने बच्चे पर चला जाता है। आपने देखा होगा कुसमंडा माता, उनके हाथ में कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं है। नहीं देखा तो आप उनके इस रूप को अच्छी तरह से प्लीज देख लेना। मैं जो भी बोल रही हूँ यूनिवर्स ने, डिवाइन ने मेरे को बताया, तो मैं आगे आपको फॉरवर्ड कर रही हूँ। तो इसको बनाने का मेरा मतलब है कि कोई भी पुरुष ये मत समझे कि जो औरत है उनसे कम है। अगर वो विष्णु है तो वो माँ के देखो कितने रूप है, विष्णु के देखो कितने रूप है, 10 रूप। इसके बारे में भी मैं काफी लंबी वीडियो कभी बनाऊंगी, बन जाती है, क्योंकि यूनिवर्स सोचते हैं कि जो भी इसको देखे अच्छी तरह से देखे, उसको विजडम ज्ञान हो। तो जब भी इस सब रूप की तुलना हम गर्भवती माँ से करते हैं, जो कुसमंडा माँ है उनके हाथ में आपने देखा होगा एक घड़ा होता है, घड़े जैसा लोटा पकड़ा होता है ना, तो उसमें एक शहद या अमृत होता है। तो जो घड़ा है वो प्रतीक है एक गर्भवती माँ। ये तो आपने सुना ही होगा। तो जब भी माँ गर्भवती होती है तो फिर उसको कितनी खुशी होती है उसको ही पता है। एक माँ बनती है जब, वैसे तो सभी खुश होते हैं पर माँ की खुशी कुछ कुछ अलग से होती है। तब उसमें बहुत शक्ति आती है, पावर, बहुत ज्यादा पावर आ जाती है, पावर में आ जाते हैं। तो उसके बाद आता है माँ का रूप रकंद माता। रकंद माता एक गॉडेस, कुसमुंडा गर्भवती माँ का प्रतीक। रकंद माता जब माँ बन गई, ममतामयी बन गई, तो गॉडेस ऑफ मदर। माँ की तुलना इससे भी हम कर सकते हैं जिसने अभी शिशु को जन्म दिया है, न्यू बॉर्न बेबी को जन्म दिया है। इस माँ के रूप की तुलना हम उस माँ के रूप से कर सकते हैं। तो जो 6वां रूप, 6 नंबर रूप है माँ का कत्यायनी। कत्यायनी रूप में जब माँ आ गई तो उनके भी, खुद माँ जो बनी उनके भी बच्चे बड़े होने लगे। जो कत्यायनी रूप माँ है उन्होंने महिषासुर को मारा था।
आप देखना कत्यायनी माँ के 18 भुजाएं। 18 भुजाएं का मतलब है गॉडेस ऑफ पावर। उस परमात्मा की शक्ति आ गई। उस भुजाओं का मतलब ये है, वरना माँ के 18 हाथ नहीं। माँ बहुत सुंदर है, वो सबकी माँ है, बहुत सुंदर है। 18 भुजाओं का कुछ मतलब है, हर औरत की इस स्टेज पर आकर जब उसके बच्चे बड़े हो जाते हैं तो रियली 18 भुजाएं होती हैं। 18 भुजाओं का मतलब कि सब कुछ साथ लेकर चलना है। नेगेटिव एंड पॉजिटिव लोगों को भी, नेगेटिव एंड पॉजिटिव चीजों को भी, हर एक चीज को साथ लेकर चलना है। यहाँ तक कि अपने बच्चों का भी ध्यान रखना है, दूसरों तीसरों इधर उधर अपना भी ध्यान रखना है। इसलिए 18 भुजाएं। बाय द वे कोई लेडीज जॉब कर रहे हैं, रियली उनकी 18 भुजाएं। ये क्या एक साथ से 4-4 काम करते हैं। आप लोग ये देख लेना, ठीक है। ये आ जाती गॉडेस पावर आती है, हर लेडीज में आती है। रात को सोने से बाद में सोचेंगे हमने ये काम किया, और करने ही पड़ते हैं। घर बनाने इजी है, लेकिन उनको संभालना सिर्फ एक एक शक्ति ही संभाल सकती है। तो बाद में महिषासुर को भी मारा, और इतनी शक्ति आ जाती है कि अगर कोई राक्षस बुद्धि, कोई राक्षस भी उनके सामने आ जाए तो 18 भुजाओं का मतलब है कि वो भी टिक नहीं सकेगा, ठीक है। फिर 7वां रूप आता है महामाई का, काल रात्रि। काल रात्रि से आप अंदाजा लगा सकते हैं, इसका मतलब ये भी है कि काली रात। इसका मतलब ये ही है काल रात्रि का कि काल रात्रि जैसा टाइम चल रहा है, कलयुग का टाइम का चल रहा है, जो खत्म ही नहीं होता। तो फिर वो महामाई जो काल रात्रि के रूप में इस धरती पर आए, जिन्होंने रक्त बीज के रक्त को पीकर उसके क्रोध को ठंडा किया, जो कि राक्षस दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे थे, उनके क्रोध को कम किया। तो और काल रात्रि का इतना इतना ज्यादा महामाई को गुस्सा आया कि उनको काल रात्रि मीन्स, इसका मतलब ये नहीं है कि वो माँ काले हैं। ये कभी मत सोचना कि माँ काले हैं, माँ बहुत सुंदर है। माँ काली उनको पता क्यों कहा? उन्होंने उस काली रात को खत्म किया, वो कलयुग को खत्म किया। जो इंसान राक्षस दूसरों का खून पी रहे थे, जैसे को तैसा करके दिखाया, और जितने राक्षस बुद्धि लोग थे, राक्षसी बुद्धि होती है, उन लोगों का विनाश किया माँ ने। इसका कंपैरिजन भी हम एक चीज से करते हैं कि जो शैलपुत्री से लेकर विद्यालय में से जाकर विजडम लेकर किसी पर को डिपेंड हुई, फिर माँ बनी, पुत्री से माँ बनी, माँ के बाद फिर 18 भुजाओं से सारे काम समेटे। अगर बाय द वे उसकी लाइफ में कोई राक्षस बुद्धि जिनको वो पैदा कर सकते हैं, क्रिएट किया, ममता दी, पैदा किया, तो उनका विनाश भी कर सकते हैं। अगर वो क्रिएट कर सकते हैं, तो अगर वही उनको तंग करने लगे, वैसे तो माँ के सभी बच्चे ही हैं ना, राक्षस भी बच्चे हैं, लेकिन राक्षस आतंक फैलाएंगे, काल रात्रि लेकर आएंगे, काली रात लेकर आएंगे, कलयुग लेकर आएंगे, तो रियली फिर भगवान खुद। कभी भी आज तक आपने देखा है कि आपके काम भगवान आकर करे? किसी के रूप में आता है ना। ऐसे ही फिर वो शी जो शैलपुत्री थी, जो माँ बनी, ममता बनी, वो समय आने पर जिसको जन्म दे सकते हैं, जिसको क्रिएट कर सकते हैं, अगर वो गलत है तो फिर उसका विनाश भी कर सकते हैं। ये महामाई से हमको ये शिक्षा मिलती है। जितनी भी देवियां हैं हमको उनसे ये शिक्षा मिलती है
लेकिन आज मैं हर एक औरत को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आपने कभी भी गलत नहीं होना, कभी छल कपट नहीं करना, कभी किसी को बुरा भला नहीं बोलना। अगर कोई आपसे ज्यादती, एक बार माफ करो, 2 बार माफ करो, गीता को पढ़ो, बाइबल को पढ़ो, सभी धार्मिक ग्रंथों, मेडिटेशन में उतर जाओ तो आपको पता चल जाएगा कितनी बार माफ करना है और बाद में हो जाना है सीधे काल रात्रि बन जाना है। ठीक है, तो काल रात्रि जब बनोगे तो माँ काली, अगर आप सही हो तो फिर आप काल रात्रि, वो माँ काली आप में प्रकट हो जाएगी। अगर आप सही नहीं हो, ऐसे ही किसी का रक्त पी रहे हो, ऐसे ही किसी को बता रहे हो नकली, तो फिर माँ आपका साथ नहीं देंगी। अगर आपसे कोई रियली में ज्यादती कर रहा है तो आपको यही सलाह है कि वो माँ आपके अंदर ही है, वो सरस्वती माँ, वो लक्ष्मी माँ, वो शैलपुत्री, वो माँ गौरी, वो माँ सती, वो माँ पार्वती हमारे अंदर ही है। हमने उनकी एनर्जी को लेना है, ना कि माँ बन जाना है। मतलब काल रात्रि खुद नहीं आते, वो हमारे अंदर अपनी एनर्जी देते हैं, तो फिर ही हम किसी का बुराई का सामना कर सकते हैं। तो वो माँ से मैं कंपैरिजन करूंगी जो समय आने पर क्रिएट कर सकते हैं तो विनाश भी कर सकते हैं। इस धरती को, इसमें यहाँ पर जितना भी कुछ क्रिएट किया है वो शक्ति, शिव भोलेनाथ भी खुद कहते हैं कि शक्ति के बिना वो भी कुछ नहीं। ऐसे तो आधा हिस्सा है शिव भोलेनाथ के, और यही मैंने शुरू में बात बताई कि हम लोग एक एनर्जी है, एक आत्मा है जो 2 फिजिकली शरीर में बटी हुई है। तो आत्मा एक ही होती है, चाहे वो जेंट्स के रूप में हो, लेडीज के रूप में हो। ये कभी नहीं सोचना कि ये औरत है तो ये मेरे से लेवल में छूटे, ऐसे नहीं, इक्वल है। और जो मर्द ये सोचते हैं तो फिर दुर्गा काल रात्रि का आपको पता ही है ना। तो फिर जब माँ को शांत करने के लिए, आपको सबको पता है शिव भोलेनाथ, वो काल परम पिता परमात्मा ने उनको शांत किया। जब उनको बुराई पर अच्छाई का कर रहे थे, मेरी माँ काली, जिसको प्यार से कहते हैं मेरी माँ काल रात्रि, तो फिर शिव जी भोलेनाथ ने उनको शांत किया, आपको पता ही है ना। तो ऐसे ही जब हम नवरात्रों में पूजा करते हैं तो हमें याद दिलाया जाता है, इंसान अपनी वैल्यू को समझो। वैसे ये 7 माँ के रूप, वैसे तो माँ के रूप बहुत है, मैंने शुरू से बता दिया। 7 चक्रों से भी इनका संबंध है, महामाई का, आपको पता होना चाहिए। यहां तक जाते 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 ये क्रिएटर है, ये सहसहार, आज्ञा चक्र, ये सारा मैं कभी किसी दिन आपको बताऊंगी। 7 चक्रा से भी महामाई का संबंध है कि वो 7 चक्रा के रूप में हमारे अंदर ही है। तो जब भी माँ फिर शांति हुए तो फिर माँ शांत हुए, शिवजी भोलेनाथ ने उनको शांत किया, ये तो आपको पता ही होगा। फिर उनके घर गणेशा जी और कार्तिकेय जी, आपको पता है शिव परिवार, शिव जी बैठे हुए, माँ गौरी बैठे हुए, गणेशा जी बैठे हुए और कार्तिकेय जी बैठे हुए, नंदी जी भी साथ ही, वो शिव परिवार। फिर शिव परिवार वाला रूप माँ गौरी का रूप उनका। आज भी अगर हम एक औरत को खुश रखते हैं तो वो गौरी का रूप होते हैं, रियली ममता में हर किसी को ही प्यार बांटते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर लव ही है, ओनली ओनली लव, ओनली ओनली लव। ठीक है, वो माँ का रूप है गौरी, जो फिर अपने परिवार के साथ, अगर ये स्वरूप मैंने मेडिटेशन में ही देखा, अपने घर में लगाते हैं तो सुख शांति आती है। ये माँ गौरी का रूप है। और फिर जो 9वां रूप है माँ का, सिद्धिदात्री,
सिद्धिदात्री रूप, जब वो शांत हुए, अपने परिवार में शिव के साथ रहने लगे, तो फिर सिद्धिदात्री का रूप जो है, आपको पता होना चाहिए, आपको पता भी होगा कि जब एक औरत सभी अनुभव, विजडम, एक्सपीरियंस गेन कर लेते हैं, जिंदगी के हर उतराव चढ़ाव सभी देख लेते हैं, उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं, जो शैलपुत्री ने एक न्यू बॉर्न बेबी के रूप में जन्म लिया, पढ़ने गए, है ना, फिर वो माँ बने, कैसे सारी लाइफ के बारे में यूनिवर्स ने मेरे को बता दिया। मैं तो इस काबिल नहीं है जो मेरे को यूनिवर्स बता देते, पता नहीं काबिल हूँ, बहुत काबिल हूँ या तो यूनिवर्स ने मेरे को बताया कि जब फिर हम उस सिद्धिदात्री रूप में जाते हैं, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो ढेरों एक्सपीरियंस मिल जाते हैं, अच्छे और बुरे, नेगेटिव और पॉजिटिव, तो क्या बात है, फिर भरपूर हो जाते हैं। तो उस एज में आकर, जब बच्चे बड़े होते हैं, फिर उस एज में आकर वो उनसे अनुभव, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस बहुत होता है। जैसे एक कहानी है ना कि कोई बारात में गए थे, आपने सुनी होगी ना, तो किसी एज्ड इंसान से पूछा जाता है कि इसका हल क्या हो सकता है। ऐसे ही इस सिद्धिदात्री माँ, उसको बोलते हैं, जो भरपूर हो जाते हैं, जो सब कुछ सीख लेते हैं, जिनके बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनमें इतनी विजडम आ जाती है। जितने भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, आपके घर में अगर कोई बड़े हैं तो आप उनकी बातों को बड़े आराम से सुनो। ये मत सोचो कि हम बड़े हो गए हैं, इनको तो कुछ पता ही नहीं। उनको जो पता है आपको नहीं पता, क्योंकि वो सिद्धिदात्री रूप उनमें प्रकट हुआ है, उनमें आया है। वो भरपूर है हर तरह से, दुख और सुख सब कुछ उन्होंने देख लिए, सभी रास्ते क्रॉस किए हैं, तो आज इस स्टेज पर आ गए। ये माँ का रूप है। इस माँ के रूप को हम प्रणाम करते हैं, हजारों नहीं, लाखों नहीं, अरबों खरबों बार करते हैं। तो आज मैंने आपको बताया कि मेरी महामाई कहीं और नहीं, वो हमारे अंदर ही है। तो प्लीज मेडिटेशन में इंटरवर्ट हो जाओ, उनके दर्शन करो, तब जीने का मजा कुछ और हो गया। ये नहीं है कि महामाई बोलेंगे कि आप संन्यास ले लो, पिक्चर देखने नहीं जाना, अच्छे कपड़े नहीं पहनने। एक कवि की कल्पना देखिए, महामाई का स्वरूप कितना अच्छा है ना, कितने गहने डाले हुए, अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए। हमारा वो भगवान, चाहे वो माँ के रूप में, चाहे पिता के रूप में, जब हम अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर कपड़े पहनते हैं तो सबसे ज्यादा खुश वो होते हैं। बाहरी दुनिया तो आपको बोल देगी ये आप पर जच नहीं रहा, ये आप पर अच्छा नहीं लग रहा, तो आपको अंदर से हिट हो जाएगी उस कपड़े से, आपका दिल टूट जाएगा, किसी ने बोल दिया। लेकिन यूनिवर्स जिस भी कपड़ों में है, जैसे भी है, हर किसी को प्यार करते हैं। शर्त ये है कि वो तो 1000 कदम लेकर हमारे को प्यार करते हैं, हमारी तरफ आते हैं, तो क्या हम एक भी कदम उठाते हैं? उस तरीके को समझते हैं कैसे उन तक पहुंचना है। यहां से पहुंचना तो हम वहां से जा रहे हैं, लेकिन पहुंच नहीं रहे, ऐसे ही जिंदगी खत्म हो जाती है। ठीक है, फिर जय महामाई की। महामाई के नवरात्रों में आप सबको जो भी आप महामाई से कामना कर रहे हो, आपकी सभी विशेष पूरी हो। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए विराम। ओके, बाय, शब खैर।